की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। हेलो दोस्तों, सुपरस्टार में आपका स्वागत है। केशव महाराज, यही वो भारतीय मूल के खिलाड़ी थे जिन्होंने पाकिस्तान के सपने को चकनाचूर कर दिया। और आज केशव महाराज के बारे में बात करेंगे कि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इनकी तारीफ हो रही है। साउथ अफ्रीका के ये पुछल्ले बल्लेबाज जिन्होंने आखिरी बॉल पर 4 रन लेकर के टीम को जीत दिला दी और पाकिस्तान जो है वो जीतते जीतते हार गया। तो आज इसी की चर्चा हो रही है कि ये केशव महाराज आखिर कौन है ये दक्षिण अफ्रीका का ये नया सेंसेशन जिसने न सिर्फ साउथ अफ्रीका बल्कि हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग बना ली है। और जिस जाबाजी से ये आखिरी तक लड़े और डटे रहे और आखिरी बॉल पर 4 रन मारा, उससे ये दिखा दिया किस तरह से वो एक बड़े मैच के एक बड़े सितारे हो सकते हैं, बने हैं। तो आज इसी की बात करेंगे कि किस तरह से ये धर्म से जुड़े हुए हैं, ये हिंदू हैं, ये सनातनी हैं और ये मंदिरों में जाते हैं। और इसी की चर्चा हो रही कि पाकिस्तान को जो इतना बड़ा दर्द दिया वो यही केशव महाराज थे। और केशव महाराज का रिलेशन भारत से रहा, उनके परिवार का रिलेशन भारत से रहा है। और पाकिस्तान आज भी जो है, जो सबसे बड़ी हार हुई उसकी, और भारत में जो उनकी तारीफ़ें हो रही, इस पर केशव महाराज ने खुद ट्वीट करके लिखा, एक्स कर किया कि थैंक यू इंडिया फॉर योर सपोर्ट, लव यू चेन्नई। उन्होंने वीडियो भी शेयर किया था। साथ ही आपको बता दें कि केशव महाराज जो है वो बेसिकली बॉलर हैं और ये जो है वो भारत के यूपी से बिलोंग करते हैं। और इसकी तारीफ़ हर जगह हो रही है। मोहम्मद कैफ भी लिख रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स नॉट एक्स्ट्रा बैट्समैन विन योर वर्ल्ड कप गेम्स, व्हाट अ फिनिशर। केशव महाराज की जय हो। ये मोहम्मद कैफ भी इनके मुरीद हो गए और केशव महाराज की तारीफ़ों के पुल बांधे। न सिर्फ मोहम्मद कैफ बल्कि आयुष्मान खुराना एक्टर ये कह रहे हैं कि ये केशव महाराज स्टड है। हिज 4 फादर आर फ्रॉम सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। तो इन्होंने पूरा इनकी वो जन्म पत्री भी निकाल ली कि कहाँ के हैं ये। और इस तरह से इनकी तारीफ़ हर जगह हो रही है। और पाकिस्तान में ये विलन हो गए हैं, पाकिस्तान में इन्हें नापसंद किया जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने मैच जिताया। और ये अपने बल्ले पर ओम भी लिखते हैं। ये जो लोग हैं इनकी इस तरह की तारीफ़ कर रहे हैं कि अपने धर्म को नहीं भूले, अपनी मान्यताओं को नहीं भूले, अपने संस्कार को नहीं भूले। पद्मनाभ मंदिर में भी गए थे, वहाँ केरल में उन्होंने मंदिर में दर्शन भी किए थे। तो केशव महाराज की तारीफ़ यूं ही नहीं हो रही है। आपको बता दें केशव महाराज मूल रूप से भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। और जो है इनके पिता आत्मानंद महाराज, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि केशव के पूर्वज भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और 1874 के आसपास ये सुल्तानपुर से डरबन पहुंच गए थे। और केशव महाराज जो है हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और महाराज लगाते हैं, तो भारत में इसका खास महत्व भी है। महाराज योगी आदित्यनाथ भी हैं, योगी आदित्यनाथ को भी लोग महाराज जी कह करके बुलाते हैं। तो ये तारीफ़ हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में जो है अब पाकिस्तानी प्लेयर्स जो लगातार हार रहे हैं उन पर मीम्स भी बन रहे हैं। जिस तरह से रोना धोना चल रहा है, जिस तरह से यहाँ पर निराशा उन्हें मिल रही है, उस पर मीम्स बन रहे हैं और फैंस जो है उनके सोशल मीडिया पर मज़े भी ले रहे हैं। सलाम अलैकुम। तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि हाथ उठा के मेरे साथ दुआ करें और मजलूम लोगों की मदद करें। अल्लाह उनकी मदद फरमाए। या अल्लाह इंडिया में फंसे मजलूम 11 लोगों की मदद फरमा। या अल्लाह बेचारे वहां पे जाके फंस गए हैं, ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है। ओए ओए अल्लाह दे बंदियों, कोई बहाना करके वापस आ जाओ। ये कह दो कि भाई फलस्तीन के जो हालात है हम नहीं खेलेंगे, हम इस खेल का बाइकाट करते हैं, हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ शरीक हैं, हम वापस जा रहे हैं। या अल्लाह इनके दिमागों में कुछ चीज डाल दे और यही कह दो कि भाई हमारे साथ वहां पे बहुत बुरा सलूक हो रहा है, हमारे ऊपर जो है ना वो टोंटबाजी हो रही है, हमारे ऊपर जुमले कसे जा रहे हैं, हम लानत भेजते हैं ऐसे मैच के ऊपर, हम नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। ओए बाइकाट करके वापस आ जाओ, इज्जत भी रह जाएगी और आपका जो है ना मोराल भी बुलंद हो जाएगा पूरी उम्मत मुसलमान में कि देखो कितने। तो मीम्स बन रहे हैं। केशव महाराज ने जीत तो दिला दी, लेकिन शमशी का जो एक LBW अपील था वो भी विवादों के घेरे में रहा। उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई कि ये LBW था, आउट होना चाहिए था, लेकिन DRS जब लिया गया तो DRS में इसे लेग स्टंप से बाहर पाया गया और इस वजह से ये अगर विकेट गिर जाता, क्योंकि 9वां विकेट था, 10वां विकेट था ये, अगर ये विकेट गिर जाता तो निश्चित रूप से पाकिस्तान जीत जाता। लेकिन DRS ने इसे नॉट आउट करार दे दिया, यानी थर्ड अंपायर ने इसे नॉट आउट करा दिया। और इसी पर सोशल मीडिया में आयुष्मान खुराना ने कहा कि ये शमशी आउट था ब्रो। तो इस पर शोएब अख्तर ने लिखा,
था तो सही ब्रो, मशीन ख़राब चल रही है, ठीक करवाएं। तो यानी कि दोनों चुटकी और इस तरह से ये चीज़ हो गई। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर के जो पाकिस्तानी प्रो क्रिकेटर हैं उनका क्या कहना है, ये आप सुन लीजिए क्या कहना है। मैं तो कहूँगा अंपायर की मिस्टेक है, उसको आउट देना चाहिए था वहाँ पे, बिकॉज कि जिस जगह बॉल लगी, जो इम्पैक्ट हमने देखा उधर से लेग स्टंप उसका नजर आता। अगर ये रिप्ले हमें स्लो मोशन में मिले तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेग स्टंप पे आपको नजर आ रहा था स्टंप, तो क्लियरली फिनिश होनी चाहिए थी। हमने इस टूर्नामेंट में अभी तक 2-3 दफा ऐसे ही डिस्कस किया। अब ये देखिए लेग स्टंप नजर आ रहा है, ठीक है, वो देखें लेग स्टंप नजर आ रहा है, तो क्लियरली आउट था। ये अंपायर को आउट देना चाहिए था। उसके बाद रेफरल पे जाता और रिव्यू होता तो फिर देखा जाता जो भी हो रहा था। बट जो क्लिपिंग दिखाई गई है एंड में, क्लिपिंग भी मैं समझता हूँ कि इसकी गलत दिखाई गई है कि क्या क्लिप होता हुआ जा रहा है, बट ये पूरा लेग स्टंप को बॉल हिट होना था, फुल बॉल हिट होना था, ये क्लिपिंग just bad luck there, umpire's call. वेरी बैड। थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप ऐसे आउट अंपायर दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। जस्ट क्लिपिंग, इवन आज भी इसी मैच में वार्नर other day. जी बिल्कुल एंड स्टीव स्मिथ कैसे हुआ था? स्टीव स्मिथ Yeah. ऐसे लग रहा था ऑफ स्पिनर का बॉल चला So गया। that's why people might not agree with me. I've been saying it from last, I don't know, since the DRSL came. Technology is meant to be 100%. Yes. It should be 100% with all the information in technology nowadays, but it's 98 point accurate Well, apparently. it- not at all. कॉल इज It's got to go. वेंदर डूसन का आउट, जो कि अंपायर्स कॉल बहुत बड़ा एक इशू है जिसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ICC भाई को। इसको आइदर वे करें, या तो अगर आउट रखना है तो फिर अंपायर ने नट आउट भी दिया है तो फिर आउट होना चाहिए। Yeah. और अगर नट आउट दिया है, नट आउट ही रखना है तो फिर एनी केस नट आउट रखें। Not out. ये जो इन बिटवीन फेवर बेनिफिट ऑफ द डाउट ओनली गोज टू द अंपायर, देन हाउ कैन द बॉलर आर द बॉलिंग कैप्टन, वो कैसे श्योर हो सकता है कि यार ये पूरा लगेगा या नहीं लगेगा? उसको तो आप डिसएडवांटेज दे रहे हैं ना, बैट्समैन को भी, कि क्लिप भी कर गया तो आप हारे गए। अंपायर को आप बेनिफिट दे रहे हैं। मैंने ये कितनी दफ़ा इनको कहा है कि आप ये ज़रूर कर लें कि उसको अंपायर की गलती आप ना माने, उसकी जो नंबर्स आप उसको देते हैं, मार्किंग होती है, बट जस्ट ये ख़त्म करें अंपायर्स को। तो सारे विवाद एक जगह है, लेकिन जीत तो जीत होती है और केशव महाराज ने जो है वो जीत दिलाई। तो निश्चित रूप से ये जीत स्पेशल इसलिए कि भारतीय मूल के खिलाड़ी ने दक्षिण अफ्रीका को जो है वो जीत दिला करके ये पाकिस्तान के लिए न सिर्फ मुश्किलें खड़ी कर दी है, आगे की राह आसान नहीं है। वहीं दक्षिण अफ्रीका जो है वो टॉप 2 के टीम में आ गई है, इंडिया के बिल्कुल बराबर में आ गई है। और इस तरह से अब देखना होगा कि सेमीफाइनल में इंडिया और साउथ अफ्रीका का तो मोस्ट प्रोबेबली है कि क्वालिफाई कर लेगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए केशव महाराज ने मुश्किलें ज़रूर खड़ी कर दी हैं। अब देखना होगा कि आने वाले मैचेस में क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आ जाऊँगा, आप देखते रहिए सुपरस्टार, आपका अपना चैनल। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।